नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, बिना गुफ्तगू किए आज हम जानेंगे कि कुरान का अमल कैसे सीखते हैं और कुरान का अमल कैसे करते हैं। कुरान का अमल सीखने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और कुरान का अमल करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हज़रात, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो बिना स्किप किए देखें। जो चैनल सब्सक्राइब ना किए हों, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो हज़रात, हमें कुरान का अमल सीखने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि कुरान के अमल में कितनी क्वालिटी होती है। कुरानी अमल, रूहानी अमल, नूरानी अमल, रहमानी अमल, क्या ये अलग अलग होते हैं या एक ही अमल होते हैं। तो हज़रात बता दूं कि कुरानी अमल, रूहानी अमल, नूरानी अमल, रहमानी अमल, ये सब एक ही अमल को कहा जाता है। बाकी इसके नाम अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जिस तरह एक पानी की बोतल होती है, उस पर अलग अलग ब्रांडिंग लगी होती है, उसी तरह ये एक ही कुरान के अमल हैं, बस इन्हें अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। ये बात कंफर्म हो गई। अब आइए जानते हैं कि कुरान का अमल सीखने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हज़रात, कुरान का अमल सीखने के लिए सबसे पहले हमें उस्ताद की ज़रूरत होती है। जिस तरह दुनिया के कोई भी काम को सीखने के लिए हमें सिखाने वाले की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमें कुरान का अमल सीखने के लिए उस्ताद की ज़रूरत होती है। तो हज़रात, जब आप कुरान का अमल सीखने के लिए अपने उस्ताद के पास जाएंगे, तब वो उस्ताद आपको बताएगा कि किस आयत को, किस लफ्ज़ को हमें कितने दिन पढ़ना है, किस आयत को, किस सूरत को हमें कितने दिन पढ़ना है और किस वक्त पढ़ना है। ये सब आपको वो डिटेल से बताएगा। जब उसकी सारी बताई हुई आयतें, सूरतें आप उसके मुकर्रर वक्त पर और उसके मुकर्रर दिन तक पढ़ लेंगे तो आप उसके आमिल बन जाएंगे। तो हज़रात बता दूं कि कुरान के अमल में ना आपको ना तो जिन्नात दिए जाते हैं, ना तो शैतान दिए जाते हैं, बस आपके ज़बान में तासीर अता कर दी जाती है, आपके हाथों में तासीर अता कर दी जाती है। और सबसे पहले इन चीज़ों की ज़रूरत होती है कि सबसे पहले आपको नमाज की पाबंदी करनी होती है, तब आप कुरान के बेहतरीन आमिल बनेंगे, तब आपके ज़बान में असर होगा, तब आपके हाथों में असर होगा। तो कुरान के अमल में आपको जिन्नात, शैतान कुछ भी नहीं दिए जाते हैं, बल्कि आपके ज़बान में तासीर अता कर दी जाती है, आपके हाथों में तासीर अता कर दी जाती है कि जिससे आप किसी को तावीज़ बनाकर दे दें तो उससे उसे फ़ौरन फ़ायदा हासिल होता है। और हज़रात, कुरान के अमल में ही, कुरान में ही एक सूरत है सूरह जिन्न। ये वाहिद एक सूरत है जिसमें आपको जिन्नात अता किए जाते हैं। वाहिद एक सूरत है जिसमें आपको जिन्नात अता किए जाते हैं। इस अमल के बारे में बात करते हैं कि सूरह जिन्न का अमल किस तरह किया जाता है। जिस तरह सिफली अमल होता है, उसी तरह ये सूरह जिन्न का अमल होता है। लेकिन सिफली अमल दुनिया का सबसे पावरफुल अमल है। मतलब एक ज़ाहिरी तौर पर बता दूं कि दुनिया का सबसे पावरफुल अमल है, और बातिनी तौर पर कुरान का सबसे पावरफुल अमल कुरानी अमल होता है। तो हज़रात, इसका मुकाबला, कुरान का मुकाबला दुनिया की कोई भी ताकत नहीं कर सकती है। बाकी सिफली अमल ज़ाहिरी तौर पर फ़ायदा पहुँचाने में मुख्तसर वक्त के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो हज़रात बता दूँ कि सूरह जिन कुरान में एक वाहिद ऐसी सूरत है जिससे आपको जिन्नात अता किए जाते हैं। अब सूरह जिन का अमल किस तरह किया जाता है, हम ये जानेंगे कि सूरह जिन का अमल करने के लिए सबसे पहले उस्ताद की ज़रूरत होगी। उस्ताद आपको पूरी डिटेल से पूरी बातें, पूरी आप उसमें होने वाली चीज़ें आपको बताएगा, तब उसके बाद वो आपको अमल पर बैठाएगा। उसके लिए हमें सीखने के लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले एक अलग खाली जगह ढूंढनी होती है, जहाँ पर ना कोई आता जाता हो, जहाँ पर ना किसी की आवाज़ें आती जाती हो। हमें ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती है। जब आप उस जगह पे पहुँच जाएंगे, सबसे पहले आपको किसी चौक से या तो फिर किसी भी मतलब निशान बनाने वाली चीज़ से आपको गोला एक बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको हिसार करना पड़ेगा। हिसार करने के बाद आप उसमें सूरह जिन, वो एक मुकर्रर वक्त होता है कि हमें उस वक्त और इतने मरतबा पढ़ना होता है। मैं वो नहीं बताऊंगा क्योंकि लोग ट्राई करें फिर उससे उन्हें नुकसान हो। तो हज़रात,
जब उस्ताद आपको बताएगा कि हमें इतने मरतबा सूरह जिन इस गोले के अंदर पढ़ना है और इस वक्त तक पढ़ना है, तो उसको आपको पढ़ना होगा। जब उसे आप पढ़ेंगे तो आपको उसके बाहर जिन्नात दिखाई देंगे, शैतान दिखाई देंगे, जो अपनी अलग अलग सूरत में, कभी जानवरों की सूरत में, तो कभी शैतानों की सूरत में, तो कभी किस चीज़ की, मतलब डरावनी सूरत में वो आपके सामने हाजिर होंगे। जब आप अगर डर गए तो फिर वहीं से आपका काम ख़त्म हो जाता है, वो उन्हें मार डालते हैं। जो डर जाता है उसे वो ख़त्म कर देते हैं, उसे पागल कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं उन्हें, जिससे इंसान को नुकसान होता है। फिर वो इंसान दुनिया में किसी काम का नहीं रह जाता। इसलिए ये सब अमल बहुत कम लोग करते हैं। तो जब आप उस अमल को 40 दिन तक कर लेंगे, करने के बाद आपको अलग अलग सूरत में वो डराने के लिए आएंगे, लेकिन आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कब तक? जब तक आप डरेंगे नहीं, आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। आप डर कर अगर उस गोले से बाहर आए, उस हिसार से बाहर आए, तब आपको नुकसान पहुंचाया जाएगा, जिससे फिर आपकी मौत भी हो सकती है, जिससे आप पागल भी हो सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारी सूरतें हैं। तो हज़रात, इस अमल को आप अगर सीखना चाहते हैं तो अपने उस्ताद को ढूंढें, जो उस्ताद आपको सिखाना चाहे। कुरान का अमल आप सीखना चाहते हैं, ये भी बहुत पावरफुल अमल होता है। दुनिया का सबसे पावरफुल अमल कुरानी अमल होता है। बातिनी तौर पर ये जो भी काम कुरानी अमल से किए जाते हैं, बहुत पुख्ता और बहुत बेहतरीन काम होते हैं। तो हज़रात, आप हज़रात से गुजारिश है कि आज के लिए इतना ही। फिर कभी इंशाअल्लाह वक्त मिला तो फिर इन अमलियात की दुनिया की बातें फिर आपको बताऊंगा। और हज़रात, एक बात बता दूं कि बहुत ख़ास बात है कि जो हज़रात हमारी वीडियो पे आते हैं वो हज़रात हमारे सब्सक्राइबर नहीं होते। उनसे गुजारिश है कि आप हज़रात चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जो हज़रात सब्सक्राइब किए हुए हैं वो वीडियो को नहीं देखते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप हज़रात वीडियो को देखा करें, ताकि आपको मालूमात हासिल हो। फिर इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में फिर बहुत बेहतरीन और बहुत इंटरेस्टिंग अमाल की वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। दुनिया में बहुत सारे अमल बने हुए हैं, मैं धीरे धीरे इंशाअल्लाह तमाम की जानकारी आपको देते रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।